एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल RSP पर। साथियों, आप सभी के लिए सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए एक्सेप्टेड सब क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार दरोगा मेंस और BSSC मेंस, BPSC SSC रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? ये गोंडवाना लैंड का अंग था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में स्थित शांति वन किसकी समाधि है? दिल्ली में स्थित शांति वन किसकी समाधि है स्थल है? ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं? ये गैर नृत्य है, ये स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है? ये योग दर्शन से पतंजलि का संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ये राजाराम मोहन राय थे। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। लोसांग उत्सव एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। ये संबंधित है साथियों हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। हिंदू और बौद्ध धर्म से दोनों से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन से आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत। चैत इसका पहला महीना होता है और अंतिम माह होता है फाल्गुन। फाल्गुन होता है अंतिम माह। नेक्स्ट देखते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है साथियों? ये स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार जो स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति कैसी होती है? इसकी नियुक्ति अस्थायी होती है। अस्थायी रूप से इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ जो स्थित है साथियों ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ है था? माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? 1993 में, 1993 में बना हुआ था। नेक्स्ट है, तोताए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तोताए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये अमीर खुसरो को जाना जाता है और इसी को तबला का आविष्कारक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। मोहम्मद हसन इसका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, संगीत दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? संगीत दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? ये रहीम सेन को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है,
गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ये नानक नानक ही इसका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था ये नरेंद्र नाथ दत्त, इसका इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही? दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, हकीकत ही है साथियों, दुख में सभी सुमिरन करते भगवान का, लेकिन सुख में सब उसे भूल जाते हैं। इसलिए यह कथन किसकी है? यह कथन जो है कबीरदास ने कही थी। नेक्स्ट है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म का ग्रंथ की उक्ति है? कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ये उक्ति है श्रीमद् भगवद गीता का ये युक्ति है। नेक्स्ट है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ये कबीरदास जी ने कहा था। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ कलाडी में। कलाडी ये केरल राज्य में कलाडी पड़ता है। नेक्स्ट है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीहा का जन्म हुआ था दोस्तों ये बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीहा का जन्म बेथलेहम में हुआ था। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भारतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराजा किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? बिरजू महाराजा किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? ये कथक के हैं। बिरजू महाराजा कथक नृत्य के कलाकार है। नेक्स्ट है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी किस शैली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? यह है मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ये महाराष्ट्र की लोक कला शैली है। नेक्स्ट है, अल्पना। नेक्स्ट है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ये है पश्चिम बंगाल की। अल्पना पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सी नंबर होगा। नेक्स्ट है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे साथियों? ये त्यागराज थे संगीतज्ञ एक त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये रामानंद जी थे। रामानंद जी बंगाल में भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है,
भारत में पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म ये वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ये क्षत्रिय राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये थे शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान, और इनका मूल नाम भी वर्धमान ही कहा जाता है। ये बचपन का इनका नाम था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? ये तुकाराम महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के अलवर थे। दक्षिण भारत के अलवर थे संत। दक्षिण भारत के अलवर संत कहलाते थे। नेक्स्ट है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। और गुरु गोविंद को 10वें गुरु और 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। ये सबसे लास्ट गुरु थे। नेक्स्ट है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना किसने करी थी? खालसा की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? ये तानसेन को माना जाता है। तानसेन को राग मियाँ की मल्हार की रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट है, कथक कहाँ की नृत्य है? कथक कहाँ की नृत्य है? कथक जो है ये उत्तरी भारत की प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? यह है कथकली से। कथकली से मुखौटा नृत्य की संबंध मुखौटा नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा। गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये गरबा गुजरात में से संबंधित है। गरबा नृत्य जो है गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध उत्तर भारत में? वो ये कथक नृत्य का संबंध उत्तर भारत में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ये कुचिपुड़ी देव नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? यह है मणिपुरी का। मणिपुरी नृत्य का संबंध उद्गम पूर्वी भारत से है। नेक्स्ट है, अच्छन महाराजा का क्षेत्र है? अच्छन महाराजा का क्षेत्र है नृत्य से। अच्छन महाराजा नृत्य क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए
सुविख्यात है? बिंबावती देवी किस प्रकार नृत्य के लिए सुविख्यात है? सुविख्यात है मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात है। मणिपुरी नृत्य के लिए ये सुविख्यात है। नेक्स्ट है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ये महाराष्ट्र की लोक कला शैली है। नेक्स्ट है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। ये तमिलनाडु से स्थित है। तमिलनाडु से इस संबंधित है। नेक्स्ट है, बस्तर में दंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बस्तर में दंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ये होली के त्योहार पे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? ये गीदड़। गीदड़ है जो शेखावटी के प्रमुख नृत्य का नाम है, प्रसिद्ध नृत्य का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? ये मेघालय का बम्बू नृत्य है। मेघालय का बम्बू नृत्य युद्ध संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट है, इकेबना किसका जापानी रूप है? इकेबना किसका जापानी रूप है? ये फूलों की सजावट का सजावट से संबंधित है। ये जापान से संबंधित है। ये कला फूलों की सजावट एक कला है जो कि जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है ये यक्षगान। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। ये एक नृत्य कला भी है। नेक्स्ट है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है संबंधित है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य संबंधित है। ये ब्रिज भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। यह संबंधित है किससे? तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। यह संबंधित है किससे? ये संबंधित है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से तमाशा नृत्य का संबंधित है। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ये संत पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? राग देश की किस प्रहर में गाया जाता है? ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में राग देश को गाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या है? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है ये दरबारी है। दरबारी प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ये सामवेद में की गई है। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलापों का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलापों का क्षेत्र कहलाता है शास्त्रीय संगीत कहलाता है। शास्त्रीय संगीत कहलाता है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है ये ध्रुपद है। ध्रुपद प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। नेक्स्ट है,
सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। सुविख्यात गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। नेक्स्ट है, उमाकांत और रमाकांत गुतेंजा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुतेंजा बंधु है, ये ध्रुपद गायक है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्री वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सी तंत्री वाद्य यंत्र है? ये संतूर तंत्री वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? बांसुरी। बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र है और यह इस पर कोई भी राग बजाया जा सकता है। बांसुरी पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? ये तबला। तबला वाद्य यंत्र जाकिर हुसैन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुविख्यात बांसुरी वादक थे? निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात बांसुरी वादक? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट है, निम्न मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? ये किया था मनमोहन भट्ट ने। मनमोहन भट्ट ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? यह है बांसुरी। क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ये है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन है। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन एक वायलिन वादक है। नेक्स्ट है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। तबला का भी जनक इन्हें ही माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? वायु द्वारा संचालित होने वाला वाद्य यंत्र है ये शहनाई, वायु के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था किसने? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। पहले ही बोल दिए थे साथियों, ये भी क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ये गिटार को बजाने में निपुण थे। नेक्स्ट है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलेगोजा। अलेगोजा मुंह से बजाया जाता है। नेक्स्ट है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? गुदई महाराज का संबंध तबला वादक से है। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक क्या थे? हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह एक क्या थे? वह एक प्रवीण वंशी वादक थे। प्रवीण वंशी वादक थे। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? यह आधारित है किशनगढ़ शैली पर आधारित है। नेक्स्ट है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। नेक्स्ट है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? ये किया था सतीश गुजराल ने किया था। नेक्स्ट है, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है, और इसके बारे में बता देते हैं साथियों, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था और अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता था।
नेक्स्ट है, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? ये एम.एफ. हुसैन ने की थी। एम.एफ. हुसैन ने की थी। नेक्स्ट है, शरण रौनी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? शरण रौनी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है शरण रौनी को। शरण रौनी को। नेक्स्ट है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है। मोनालिसा एक चित्र है। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किस से संबंधित है? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आई होप कि आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।